जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दी आर्मी ब्रेड में। आइए बैठकर बातें करते हैं नेशनल इंटरेस्ट पे, जियो पॉलिटिक्स पे, जो कोई भी मुद्दा हमारे आसपास के क्षेत्र पे और हमारे देश को किसी भी प्रकार से इफेक्ट करता है, उन सब चीजों पर हम यहाँ पर बैठकर आपस में बात करते हैं। ये चैनल दोस्तों आपके सपोर्ट से ही चल सकता है और आपके सपोर्ट से ही चलेगा। कृपया करके हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इस चैनल की रीच बढ़ सके और हमारे और आपके जैसे और भी राष्ट्रवादी भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंच सके। जय हिंद। जय हिंद। तो आज किस विषय पर आप वीडियो लेकर आए हैं? तो आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ डिनाइल, भिखारिस्तान ऑफ पाकिस्तान के बारे में। अच्छा, समझ गए, पाकिस्तान। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा था कि हम पाकिस्तान को स्टेट ऑफ डिनाइल कहते क्यों हैं। पाकिस्तान के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पाकिस्तान को स्टेट ऑफ डिनाइल कहा क्यों। पाकिस्तान एक कंटिन्यूसली एक स्टेट रही है जिसने हमेशा डिनाइल करा, डिसोन करने की जिनकी आदत रही है। कि मतलब कि आज तक कोई भी आप हिस्ट्री में उठा के देखो, कोई भी ऐसा कोई एक आपको नहीं मिलेगा कि जहां पे उन्होंने ओन करा। वो हमेशा डिसोन करते हैं। यहाँ तक कि कारगिल के टाइम पे भी जो उनके जवान शहीद हुए थे उनको भी उन्होंने जो है डिसोन करा था, और जो है वो डिसोन करते आए। पाकिस्तान जो है हाइब्रिड उस पे चलता है, जिसमें वो कहते हैं कि मतलब कि वो हमेशा ही आप कहे तो डिक्टेटरशिप में रहा है पॉलिटिकल मुख्यत्व पे। जो भी वहां पे जो सरकार बनी है वो केवल एक फ्रंट फेस होती है, पीछे से जो है हमेशा मिलिट्री ही जो है उस पर राज करती आई है पाकिस्तान पे। और वहां पे पाकिस्तान फौज में भी दो धड़े हैं। अगर आप बात करें तो एक है पाकिस्तानी फौज का सिपाही, ठीक है, और एक है उनकी ऑफिसर क्लास जो है एलिट क्लास, है ना। तो पाकिस्तान में एलिट क्लास मतलब कि उनके जर्नल्स हो गए, ठीक है, वो एलिट क्लास जो बाय चांस वीडियो में बहुत से लोग नहीं जानते हो ना, तो पूरा क्लियर कर दिया करिए। जो पाकिस्तान को पीछे से राज करते आए हैं। कभी भी वो ऑन उन्होंने नहीं करा है, माफ कीजिएगा, कभी भी उन्होंने ऑन नहीं करा है अपने सोल्जर्स को। यहाँ तक कि एक आध सोल्जर 10 मतलब कि 15-20 सोल्जर जब तक मरते नहीं है तब तक वो अपने सोल्जर्स को भी ऑन नहीं करते हैं कि हमारे सोल्जर है। अभी आपने कुछ समय पीछे देखा होगा, अभी जो है BLA ने वीडियो रिलीज करी थी, ठीक है, जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स किस तरीके से गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, और वो अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो दिखा रहे थे कि हम पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर हैं, तो हमारा देश हमें कैसे डिनाई कर सकता है ना। हाँ, तो ये उसके लिए रेफरेंस के लिए मैं वो वीडियो लगा दूंगा जो BLA द्वारा रिलीज की गई थी, आप सब लोग उससे देख लीजिएगा। मोहम्मद कुरैश, मैं TPK जिले से का रहने वाला हूँ। मैं अक्टूबर 2022 में भर्ती हुआ हूँ। अभी मैं मैं कराची छुट्टी जा रहा था। रास्ते में BLA वालों ने हमें पकड़ लिया और अभी हम उनके पास ही है। तो अभी मैं पाकिस्तान आर्मी से गुजारिश करता हूँ कि इनकी जो डिमांड है वो अच्छी तरीके से पूरा किया जाए, ताकि ये लोग हमें रिहा करें। किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है। ये कार्ड की तैयार भी गई है ना, इन्होंने हमें बना के दिया ना, हमने खुद को थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख लो, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है। मैं नहीं सरकार करता खुदा के लिए मेरा मालूम मजदूर है, मैं करके बड़ा काम है। इस बात को ना करें कि ये हमारे बंदे नहीं है। याद करें मुझे भर्ती क्यों किया था, ये कहना कि हमारे बंदे नहीं है। ये कार्ड किस चीज़ के लिए दिया है? आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये ड्यूटी होगी? क्या है आपका नाम क्या है? नाम निदारुल्लाह। निदारुल्लाह इलाका KPK पेशावर बनेर। और आपने आर्मी कब ज्वाइन किया? 2025 में। आपका रैंक कौन सा है? सिपाही। आप कौन से यूनिट से ताल्लुक रखते हैं? मैं 15 से ताल्लुक रखता हूँ, 33 से। आपको आर्मी नंबर कौन सा है? मेरा आर्मी नंबर है 34,653। आप डिवीजन या ब्रिगेड कौन सा है? मेरा 33 डिवीजन है। आपने किस इलाके में ड्यूटी की? मैंने सिर्फ पनाकिल में ड्यूटी की और इधर अभी खुलदार में आया 1.5 महीना हो गया। तो आपने ये वीडियो देखा जो BLA की तरफ से रिलीज किया गया था। तो ये पाकिस्तान की बात है। अभी हम बात करते हैं करंट सिचुएशन पे। इस समय जो हमारे आसपास के जो हालात हो रखे हैं, हमारे जो आसपास के क्षेत्रों में जो ये चल रहा है, ये काफी गंभीर जो है चिंता का विषय है और भारत को भी इस पे चाक चौबंद रहना चाहिए। अभी चाहे हम बात करें, हाल ही में अभी घटना हुई है, अभी हमारे पंजाब में ही एक घटना हुई थी, ठीक है, जिसमें एक आतंकवादी संगठन निकल के आया है, तहरीके तालिबान हिंदुस्तान, जिन्होंने जो है अभी पंजाब में हमला करा और उस पे जो है हमारे पंजाब पुलिस के 2 जवानों को मार के और उसका जो है जिम्मेवारी उन्होंने ली है। तो इन सब टॉपिक पे हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल हम जियो पॉलिटिक्स उस पे जाते हैं। जो जैसे अभी आपने देखा होगा, काफी कुछ समय से अभी हाल ही के 4-5 दिनों में एक न्यूज चल रही थी कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी अफगानिस्तान पे, राज्यों पे इन्होंने हमला करा था।
नंगनहार और ताली का 2 राज्यों पे इन्होंने जो है रात को एयर स्ट्राइक करी थी। और एयर स्ट्राइक किस पे करी? मदरसाओं पे, मस्जिद पे, और वहां पे जो है 22 जो है लोग मारे गए, अफगानी मारे गए। और उनमें ज्यादातर संख्या जो थी वो औरतों की और बच्चों की थी, और जो है सिविलियंस थे उनकी थी। फिर जब स्टार्टिंग पे जब पाकिस्तान से पूछा गया तो पाकिस्तान ने इस पे कहा कि हमने टीटीपी और आईएसकेपी उन पे हमला करा है। और जब ये बात उठी तो अब यूएन ने बकायदा जो है इस बात का संज्ञान लेते हुए कहा कि उस एयर स्ट्राइक पे जो मारे गए थे वो बच्चे थे और औरतें थे, उनमें से कोई भी जो है टेररिस्ट नहीं था। तो पाकिस्तान ने फिर यू टर्न लिया। उन्होंने कहा कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है, हमें गलत इंटेलिजेंस जो मिली है जिसपे हमने वो करा। तो फिर आप तो दावा करते आए हो दुनिया की नंबर 1 आपकी आर्मी है और आपकी नंबर 1 आपकी जो है आईएसआई है, तो ये कैसी नंबर 1 है? नंबर 1 नहीं, नंबर 1 है, लाहौरियों की नंबर 1 जो है। तो उन्होंने कैसे करा? तो फिर इसमें जो बच्चे मारे गए तो वाकई चिंता का विषय। और अफगान एक ऐसी कौम है जो कभी सरेंडर नहीं करती है पाक आर्मी की तरह। जो पाक आर्मी जो है, जो अपने क्षेत्र में, अपने देश के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर बलूच लिबरेशन आर्मी से नहीं लड़ पा रही है, वो कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान। हाँ। और जबकि कहा जाता है कि बोलते हैं कि अफगान के पास अगर आप आए हो, खुशी से आए हो, अफगान की दोस्ती और अफगान की दुश्मनी मशहूर रही है। कहा जाता है कि बोलते हैं अफगानी बोलते हैं दुश्मनी वहां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, अफगानिस्तान में दुश्मनी खत्म नहीं होती है ना। वो बड़ी गैरतमंद कौम है, तुम्हारी तरह भिखारी कौम नहीं है कि वो कटोरा लेके हर जगह कहीं नजर आती हो। वो पेट में पत्थर बांध के रहना पसंद करते हैं। अफगानी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पसंद करते हैं। और पाकिस्तान बात कर रहा है कि वो अफगानिस्तान पे अटैक करेगा, ये कुल मिला के कुछ नहीं है। अगर मैं आपको इसका लमसम बताऊं तो ये कुल मिला के जो है पाकिस्तान जो है अफगान गवर्नमेंट को, अफगान तालिबान गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाह रहा है ताकि टेबल टॉक कर सके। किसके लिए? ताकि अमेरिका को जो है एक्सेस मिल सके अफगानिस्तान पे, ठीक है, जो वो अपने तरीके से करवाना चाह रहा है उस पे, और जो बलूचिस्तान पे कर सके। तो पाकिस्तान जो है एक तरह से प्रॉक्सी बन गया। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर की बात करेंगे ना, तो वहां पे जो नॉर्मल जनता है उसकी इतनी बुरी हालत है कि, और अभी तो कुछ नहीं और बुरे हालत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को मरने नहीं देगा और ऐसी वेंटिलेटर पे घसीटता रहेगा। जो भी आप देखते हैं वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से जो भी पाकिस्तान को लोन मिलता है, कौन देता है? इसके पीछे अमेरिका ही तो है ना। तो अमेरिका पाकिस्तान को मरने नहीं देगा क्योंकि पाकिस्तान उसे चाहिए, और ना ही वो पाकिस्तान को टूटने देगा। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान टूट जाएगा तो वो लैंडलॉक हो जाएगा। अगर लैंडलॉक हो जाएगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि सी पोर्ट का एक्सेस चाहिए ना। अमेरिका को फर्दर अपना एक्शन करना है, चाहे वो ईरान पे करना है, चाहे अमेरिका अपना एक्शन जो है तालिबान पे करना चाहता है, चाहे वो उसके प्रॉक्सी के थ्रू जो है चाइना को काउंटर करना चाहता है या चाइना को दबाना चाहता है या इंडिया की ग्रोथ को रोकना चाहता है, तो उन सब चीजों के लिए उसे पाकिस्तान चाहिए। तो अमेरिकन एलिट जो है वो पाकिस्तानी एलिट को फीड करती रहेगी। इसी तरीके से डॉलर कर्जों के रूप में आते रहेंगे और पाकिस्तानी अवाम की हड्डियों से गूदा ऐसे ही निचोड़ता जाता जाएगा और निचोड़ता जाएगा, और हालत बद से बदतर और बद से बदतर होते ही चले जाएंगे। ठीक, अभी कुछ समय पहले भी आपने देखा होगा कि ऐसा ही एक जो है पाकिस्तान ने ऑपरेशन अफगानिस्तान पे करा था। फिर उसके बाद जो है आपको कतर को और तुर्की को बीच में आना पड़ा था, ठीक है। तो जिसकी तहत पहली मीटिंग जो है वो कतर दोहा में हुई थी, फिर उसके बाद तुर्की में हुई थी। तो पाक की तरफ से जो है आर्मी का डेलीगेशन गया था, जिसमें पॉलिटिशियंस भी थे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी जो है वहां पे गए थे, और इसके साथ साथ जो है वो भी गए थे आपके पाकिस्तान के मेजर अब्बास असलम भी गए थे, जो कि आईएसआई के डीजी हैं स्पेशल ऑपरेशंस के, ठीक है, स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के जो है सीओ हैं। सीओ क्या है मतलब? सीओ मतलब कमांडिंग ऑफिसर जो है कि स्पेशल ऑफिसर डिवीजन को जो कमांड करते हैं। और ये वही सुअर का बच्चा है। सुअर का बच्चा? हाँ, ये वही सुअर का बच्चा है, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, ये वही सुअर का बच्चा है जिसने आसिम मुनीर के कहने पर पहलगांव का जो है ऑपरेशन प्लान करा था। ठीक है, ये जो आपका है कश्मीर में हुआ। हाँ, जो कश्मीर में पहलगांव हुआ था। शहबाज असलम जो है, बार बार इस सुअर का नाम मेरे मुंह से निकल जाता, आपको पता, नाम मुझे याद नहीं रहते। तो ये जो शहबाज असलम जो है ये सीओ है आईएसआई की विंग का, ठीक है, डीजी स्पेशल ऑपरेशन का, जिन्होंने जो है पहलगांव का जो हमला जो है प्लान करके जो है इसे एक्टिवेट करवाया था।
तो ये भी जो है वहां पे गया था। ठीक है, तो इन्होंने और इस डेलीगेशन को जो है यही लीड कर रहा था। फिर इन्होंने अफगानियों के पांव पकड़ के माफी मांग के, जो आपने देखा है, सबने वर्ल्ड मीडिया ने इस पे कवर करा था किस तरीके से पाकिस्तानियों के सोल्जर्स की जो है पतलूने जो है टांग के अफगानिस्तान ने अपने चौराहे पे टांगी थी और ये अपने सिपाहियों को छुड़ा के लाए थे। तो ये भूल गए, ये बड़ी जल्दी भूल जाते हैं और इसीलिए इतिहास जो है बार बार इनके साथ वही सेम चीजें दोहराता रहता है टाइम टू टाइम, हर टाइम फ्रेम के बाद, क्योंकि ये अपनी गलतियों से कभी कुछ सीखते नहीं है। और अफगान ये मानते हैं कि इनके पास जो है एयर कैपेबिलिटी जो है अफगानिस्तान से ज्यादा है, मिलिट्री कॉम्बैट कैपेबिलिटी जो है अफगानिस्तान से ज्यादा, पर अफगानिस्तान अपने एक फील्ड में माहिर है, वो है गोरिल्ला वॉरफेयर में। और अफगान में इतनी तमीज है, वो जानते हैं कि हमें किसको हमला करना है। और अभी आप देखेंगे तो अफगान की तरफ से, उनके मिनिस्टर्स की तरफ से भी बयान आया था कि बोलते हैं कि हम हमला करेंगे और हम इनकी तरह औरतों और बच्चों पे हमला नहीं करेंगे। और अब इन्होंने जो है चोट पसानी शुरू करी है पाकिस्तानी एलिट को बोले तो कि आर्मी के जनरल्स को, कर्नल्स को, लेफ्टिनेंट जनरल्स को, उनको कि जिनसे फर्क पड़ता है। और ये जो पाकिस्तान का जो कहना है, शहबाज असलम का जो कहना है, जो आईएसआई के स्पेशल ऑपरेशन विंग के सीईओ है, उनका कहना है उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला जो है इसलिए करा था कि वहां पे टीटीपी और आईएसकेपी है और इस वजह से उन्होंने जो है अफगानिस्तान पे हमला करा। और जबकि अगर आप देखेंगे तो आईएसकेपी जो है उसका जो है गठन ही जो है पाकिस्तान ने करा था। अगर आप बात करेंगे पिछले समय की, तो मैं आपको बताऊंगा तो एक आईएसकेपी का पूर्व कमांडर है जिनका कहना था, उनका नाम था कमांडर अब्दुल रहीम। मुस्लिम दोस्त ने कहा था कि बोलते कि उन्हें पाकिस्तान ने आईएसकेपी को जो गठन करने के लिए कहा था और वो पाकिस्तान के शहर में जो है उसका जो है गठन किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मेजर आमिर, ब्रिगेडियर आसिफ और कर्नल आरिफ ने हाफिज सईद खान को पैसे दिए थे आईएसकेपी बनाने के लिए। जबकि जो आईएसकेपी है वह अफगान तालिबान को ख्वारिज मानती है। ख्वारिज का मतलब काफिर मानती है। क्यों? क्योंकि वो देवबंदी है जो है वो उसको फॉलो करते हैं और वो जो है उनको काफिर मानती है। तो पाकिस्तान ने जो आईएसकेपी जो बनाई थी, ये अमेरिका के कहने पे बनाई गई थी ताकि अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर वो जो है एक एज हासिल कर सके और अफगान तालिबान को एक प्रॉक्सी वार में लगाए रह सके। तो वो अपने यहां उनको क्यों जगह देंगे? ठीक है। और जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान कह ही रही है कि वो पाकिस्तान के हैं, हमारा अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम पाकिस्तान में शरिया कानून लाना चाहते हैं, तो उनका अफगानिस्तान से क्या मतलब? ठीक है। आईएसकेपी भी आपने बनाई, ठीक है, वो उनके पूर्व खुद जो है कमांडर जो है इस बात को कह चुके हैं कि किस तरीके से उनके जो है करंट जो अभी भी ऑन सर्विस हैं पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स जो है, उन्होंने किस तरीके से पैसे देके जो बनाई और वो प्रॉक्सी बनाई गई थी। और अफगान तालिबान आईएसकेपी के इतने खिलाफ है कि उनकी जब वो अपने इख्तियार में आए थे, मतलब कि जब वो पावर में आए थे, सबसे पहला जो उन्होंने क्रैकडाउन करा, वो सबसे पहला क्रैकडाउन ही उन्होंने आईएसकेपी के ऊपर करा था। उनको कहीं पे पता लगता था कि अगर किसी गांव में कोई आईएसकेपी का समर्थक भी है कि उससे जुड़ा हुआ है या नहीं, कि समर्थक ये कहीं फीलिंग रखता है, उसके पूरे खानदान को उन्होंने निपटा दिया था। इतना जबरदस्त क्रैकडाउन करा था क्योंकि वो अफगानिस्तान के लिए खतरा, अफगान तालिबान के लिए खतरा है और उनका नाम लेके आप जो है अटैक कर रहे हो उन पे। और आप अटैक किस पे कर रहे हो, ये यूएन की रिपोर्ट में भी निकल के सामने आ गया है। ठीक है। आप अपने आप को बात करते हो मुस्लिम उम्मा की, आप बात करते हो मुस्लिम नेटो बनाने की, आप बात करते हो मुस्लिम एकता की, और ये कैसी एकता है ना? तो पाकिस्तान को इसलिए मैंने जो है स्टेट ऑफ डिनाइल कहा है। ठीक, स्टेट ऑफ डिनाइल। तो फाइनली एक चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है और अब दूसरे बारे में बात करते हैं। आईएसकेपी मतलब क्या है? आप बार बार आईएसकेपी का जिक्र कर रहे हैं, तो ये आईएसकेपी है क्या, बताना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे। आईएसकेपी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस है, जो ये यहीं के लिए हमारे साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप के लिए जो है डेवलप करी गई थी। ठीक है। ये आईएसकेपी का, जैसे मैंने आपको बताया, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। ठीक है। ये आईएसकेपी को बनाने के लिए पैसा जो है, जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान ने दिया था। ये अफगानिस्तान में एक ऐसा बनाना चाहते, जैसे बोलते हैं आग के लिए पानी का भय और पानी के लिए आग का डर होना चाहिए। ये सोच के चल रहे थे, सॉरी माफी चाहूंगा, ये सोच के चल रहे थे कभी अगर अफगान तालिबान हमारे खिलाफ हुए, हमारे उससे बाहर गए, है ना, कंट्रोल से बाहर गए, तो हम उन्हें जो है अंदर ही अपने प्रॉक्सी उसमें लड़ाएंगे। और अफगान तालिबान ने, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था, सबसे पहले इख्तियार में आते ही
उन्होंने सबसे पहले क्रैकडाउन ही जो है आईएसकेपी पे और उनके समर्थकों पे करा, चुन चुन के, और इतना भयंकर, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रैकडाउन करा कि अगर उन्हें नजर आता था कोई इंसान के अंदर अगर थोड़ी सी आईएसकेपी के लिए सिंपैथी भी है तो उसके पूरे खानदान को निपटा देते थे, कि जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो वही वाला हिसाब जो है तालिबान ने किया था। और इसका जवाब जो है पाकिस्तान को मिलेगा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिलने वाला है। पाकिस्तान के समझ में नहीं आ रहा है, उसने जो है आग से खेलना शुरू कर दिया है। अब आप देखेंगे, अगर आप जियोपॉलिटिक्स उससे देखते हैं तो ईरान की पीठ में अगर खंजर उतरेगा तो वो पाकिस्तान उतारेगा, ठीक है। यहाँ इन्होंने जो है हिंदुस्तान की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी बॉर्डर गर्म कर रखा है, और अफगान तालिबान जो इनकी पिटाई करेंगे हैं, वो तो एक नेक्स्ट लेवल ही होने वाली है। ये अपने देश के अंदर टीटीपी से नहीं लड़ पा रहे हैं, ये अपने देश के अंदर अगर आप बात करें बीएलए के सामने ये आते हैं, ये हथियार डाल के रोते हुए इनकी वीडियो आपको नजर आती है। अगर आप देखेंगे तो अभी अफगानिस्तान गवर्नमेंट में जो मंत्री हैं जिन्हें प्रो पाकिस्तानी कहा जाता है, सिराजुद्दीन हक्कानी है, उनका स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि जिन्हें प्रो पाकिस्तानी कहा जाता है, कि बोलते हैं इन्हें लगता है ये हमारी औरतों को, बच्चों को है, सिविलियंस को मारेंगे और उसके बाद ये बच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान इसकी कीमत चुकाएगा। और अब आसिम मुनीर के कहने पे ही पाकिस्तान ने एक और ही फ्रंट खोल दिया है। चलो, मैं पाकिस्तान की ही बात को जो है बड़ी करता हूं कि जो है अफगान तालिबान जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान को फंडिंग कर रहे हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे, हालांकि हिंदुस्तान में, हमारे देश में इस खबर को जो है हमारे मीडिया हाउस ने नहीं उठाया है। अगर आप देखेंगे, पाक इंडिया बॉर्डर पे गुरदासपुर पे अभी 2 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या की जाती है, और उन हत्या का जिम्मेवारी जो है तहरीके तालिबान हिंदुस्तान लेता है। तो तहरीके तालिबान हिंदुस्तान कहां से आ गया? और वो भी आप देखें पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर पे, पंजाब बॉर्डर पे, तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी जड़ें कहीं ना कहीं पाकिस्तान में, लाहौर से निकलती हैं। तो अगर ये यहां पे एक्शन करेगा तो हमारी तो क्लियर ही इंडिया ने जो है अपनी पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है कि हमारे देश में अगर कोई भी आतंकवादी हमला होता है, एक्ट ऑफ वार समझेंगे और उसकी तरह ही उसका जवाब देंगे। तो पाकिस्तान का जो हाल होने वाला है ये तो खुदा ही जाने, क्योंकि ये चारों तरफ से इसकी जो धुनाई होने वाली है, अंदर खाने बाहर से रुई भी इतनी तरह बुरी तरह नहीं धुनी जाती जितनी बुरी तरह पाकिस्तान अब धुना जाने वाला है। और वहां पर रहने वाले अवाम की जो हालत होने वाली है वो जहन्नुम से भी बदतर होने वाली है। इसी नोट के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये एनालिस्ट पसंद आया होगा, ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है आपके सपोर्ट से ही चल सकता है, आपके सपोर्ट से ही चलेगा। और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय।